नमस्कार साथियों, मैं हरीश कंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले दो वीडियो में हमने जो चुनावी चर्चा है उसमें परिचर्चा की है और इस चुनावी परिचर्चा में हम दो सीटों पे बात कर चुके हैं। दो सीटों के रुझान हम आपको बता चुके हैं। जो जनमत है, जो लोगों का कहना है, उसके आधार पर बात कर रहे हैं। तीसरी जो सीट हमारे क्षेत्र की है भादसी यानी नीलकंठ क्षेत्र। नीलकंठ क्षेत्र अपने आप में पौराणिक मंदिर है। आजकल सावन का महीना चल रहा है, वैसे ही वहाँ श्रद्धालु कांवड़ यात्री खूब आ रहे हैं और श्रद्धा का इस समय वहाँ पे वातावरण बना हुआ है। तो इसी वातावरण के बीच में वहाँ पर क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर और जिला पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं। खैर, कल शिवरात्रि है और कल जिलाभिषेक हो जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन और प्रत्याशियों को मौका मिलेगा चुनाव प्रचार करने का। हम बात कर रहे हैं भादसी जिला पंचायत सीट की। भादसी जिला पंचायत सीट, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने उसका भौगोलिक स्थिति का बताया था कि कहां से कहां तक यह सीट है। इसमें मुख्यतः दो ही न्याय पंचायत आती हैं। नीलकंठ न्याय पंचायत, जिसमें लगभग 10 से 11 ग्राम सभाएँ हैं। सबसे ज़्यादा नीलकंठ में ही ग्राम सभाएँ हैं। और दूसरी है गैंड न्याय पंचायत, जो कि आपकी सिरोही तक फैली हुई है। झैड़ तक यह नान, झैड़, सिरासू, कोटा, माला, यहाँ तक यह जिला पंचायत सीट फैली हुई है। यानी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यह भी काफ़ी लंबी चौड़ी सीट है। और उधर से देखा जाए तो नीलकंठ पुंडरासू से लेके आपका बिनक खेड़ा तक यह सीट गई हुई है। जैसे बिनक, खेड़ा, पल्लाकोट, सिंदूड़ी, उमड़ा, पैया, ढौसन, बिंजखेत, जुरेड़ी, इधर द्यूली मार्केट पूरा, मलिलगांव पूरा, आमड़ी, उठार, भादसी, भौन, जुड्डा, मराल, ये तमाम बड़ी बड़ी सीटें हैं इसमें। इधर से तुम्हारा बिजनी छोटी, बिजनी बड़ी, जोगियाना, आपका मोहन चट्टी, फूल चट्टी, इधर से गैंड, सिरासू, कोटा, माला और झैड़, नांद, गैंड खाल के आसपास नकुर्ची, ये सब सीटें इसके अंदर हैं। ये सब ग्राम सभाएं इसके अंदर हैं। कुछ ग्राम सभाएं हो सकता है मेरे मुंह से निकल नहीं आया होगा या मैं भूल गया हूँगा, छूट गए होंगे, तो वो सारे ग्राम सभाएं इसके अंदर हैं। और यहाँ से दो प्रत्याशी मैदान में, श्रीमती राजकुमारी देवी जी जो तोली निवासी हैं और भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं। दूसरी जो सदस्य हैं निर्दलीय हैं और उनका नाम गीता पयाल जी हैं। वह उपेंद्र पयाल जी की पत्नी हैं। उनका अपना द्यूली मार्केट और उसके एरिया के जो क्षेत्र है वहाँ पे उनका काफ़ी दबदबा है। तो यानी कि नीलकंठ न्याय पंचायत में दोनों में संघर्ष है। दोनों कद्दावर हैं अपने अपने क्षेत्र में, दोनों की अपनी पकड़ है। एक तरफ राजकुमारी जी के साथ भाजपा का समर्थन है और कैडर वोट है, वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा से नाराज लोग हैं, या जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो सत्ता में वर्तमान में होता है उससे नाराज़गी रहती है कहीं ना कहीं लोगों की, वही नाराज़गी हर समय रहती है। इस बार भी देखने को मिल रही है और स्थानीय विधायक जी हैं जो उनसे भी थोड़ा बहुत लोग नाराज़ कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो कहीं वह नाराज़गी भाजपा प्रत्याशी पे न दिखाई दे और इसका फ़ायदा दूसरे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं गीता पयाल जी, उनको न मिल जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी गीता पयाल का अपना कद है, अपना वर्चस्व है, अपनी पहचान है, उनके पति की अपनी पहचान है। क्योंकि ये चुनाव पूरे पति और पत्नी के दोनों की पहचान के आधार पर भी लड़े जाते हैं। दोनों मेहनत करते हैं, इसलिए हम पति का भी नाम लेते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते कि जहाँ पत्नी अगर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या प्रधान के लिए उठती है तो कार्य उसी को करना चाहिए, कार्य अधिकार उसी को मिलना चाहिए। क्योंकि आरक्षण भी इसीलिए किया गया है कि ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके, वह निर्णय स्वयं में ले सके। इसीलिए सीटों का निर्धारण आरक्षण में करने का प्रावधान सरकार ने किया है। खैर, हम आरक्षण की बात अभी हम हटा देते हैं।
हम बात बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस सीट पे। जहाँ तक अभी तक बढ़त के मामले में है, नीलकंठ में दोनों में संघर्ष दिखाई दे रहा है। दोनों काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन गैंड में थोड़ा सा गीता पयाल जी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहाँ पर भाजपा का कैडर वोट है, भाजपा का गढ़ है, तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा जो मेहनत करेगा सेंधमारी कर पाएगा। यानी गैंड न्याय पंचायत इस बार दोनों के लिए बहुत मुफीद मानी जा रही है। जो वहाँ वोटरों को लुभाने में, वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सफल होगा, वही सदस्य जीत पाएगा। जहाँ गीता पयाल जी का उगता हुआ सूरज है, वहीं राजकुमारी जी का कप प्लेट चुनाव निशान है। तो दोनों चुनाव निशान हैं, दोनों अपने चुनाव निशान को अपने मतदाताओं के बीच कितना लेके जाते हैं और कितना वह सफल होते हैं। नीलकंठ क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि नीलकंठ है वहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि गरुड़ चट्टी का पुल का जो टोल टैक्स है वो हमेशा जिला पंचायत के कारण चर्चाओं में बना रहता है। उसी तरह से नीलकंठ में साफ सफाई व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं हैं जो हमेशा चर्चाओं का बाजार रहता है। ड्यूली मार्केट है, तुम्हारा ये रिजॉर्ट हैं, ये सब चर्चाओं के कारण भागसी जिला पंचायत सदस्य हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, ये समस्याएं भी हैं, और इन समस्याओं का निदान भी संबंधित जिला पंचायत सदस्य जो भी चुन के जाएगा उसको करना होगा। तो इन समस्याओं को किस तरह से दोनों सदस्य रख पाते हैं, यह भी देखने वाला बात होगी। तो कुल मिला के ये है कि संघर्ष अभी दोनों में बरकरार है, लेकिन जहाँ तक देखने में को मिल रहा है, स्थानीय निवासियों का कहना है अभी राजकुमारी जी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। राजकुमारी पंवार जी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक के जो रुझान है उसके आधार पे कहा जा रहा है 24-25 को कुछ भी हो सकता है। अभी लास्ट आते आते तमाम समीकरण बदल सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, किसी के पक्ष में भी जा सकते हैं। ऐसा कहना असंभव नहीं है, क्योंकि चुनाव जो है सहमात का खेल होता है, चुनाव रणनीति का खेल होता है, चुनाव घेरने की रणनीति होती है, चुनाव को बड़े दिमाग से खेला जाता है, चुनाव को बड़े दिमाग से जीता जाता है। साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाई जाती है, और ये चुनाव की खासियत भी होती है, क्योंकि एक पक्ष को आगे बढ़ना होता है, एक पक्ष ने आगे जीतना होता है, और जीत के लिए वह हर प्रयास करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वह गलत प्रयास के लोग लुभावना दे या जो मादक पदार्थ है उनको दे, इस चीज़ का नहीं, लेकिन मतदाताओं को जितना आप अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने योजनाओं से, अपनी सोच से, अपने एजेंडे से समझा पाते हैं, उतने आप सफल रहते हैं, और उतने ही आप मतदाताओं के नज़रों में, उतने ही आप लोगों की नज़रों में, जनता की नज़रों में उतने ही बड़े रहते हैं। तो यह हमने फिर चर्चा करेंगे। कल हम बात करेंगे यमकेश्वर के ब्लॉक प्रमुख की क्या संभावनाएं लग रही हैं, कौन से सदस्य जीत सकते हैं और कौन ब्लॉक प्रमुख की रेस में आगे हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे कल के वीडियो में। तो बने रहिएगा। कांवड़ मेला चल रहा है, इसलिए बाहर से आवाज़ बहुत आ रही है, उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। फिर भी आपको सावन की शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ कल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, हार्दिक आभार।